Good morning, children. Welcome to class 2 computers. Children, yesterday we were doing chapter 8, that is storage devices. So children, we were doing book exercise of this chapter. Firstly, we will revise what we did in our previous video and then we will proceed further in the book exercise. So children, हमने chapter 8 storage devices पढ़ लिया था और self evaluation भी हमने कर लिया था. हम कर रहे थे इस chapter का book exercise. So children, कुछ questions हमने कर लिया था. Let us revise those questions and then move further in the same chapter. So children, yesterday we did question number A, that is tick the correct answers. Children, हमने tick the correct answer कर लिया था. तो पहले हम इसको revise कर लेते हैं, फिर आगे की exercises करते हैं. Dash is fixed inside the CPU. So children, as I told you, we studied about different types of storage devices, and among these we studied hard disk, CD-ROM, DVD and pen drive. So children, as we know, hard disk, H-A-R-D, hard disk और drive भी हम इसको कहते हैं, disk और drive भी हम इसको कहते हैं. This is one of the main storage device. क्योंकि children, हम जो भी क्योंकि it is a part of computer. हमारे computer का part होता है. It is present inside the CPU. It is attached in the CPU or fixed inside the CPU. तो जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं और सेव करते हैं, it gets stored in this hard disk. तो it is the main हार्ड स्टोरेज डिवाइस, इसलिए हम इसे मेन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. और क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही प्रेजेंट होता है. और बाकी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जो हमने पढ़ा, जैसे कि पेन ड्राइव, सीडी या डीवीडी, ये सारे जो होते हैं ये हम अलग से अटैच करते हैं, मतलब हम यूज़ करते हैं. ये एक्सटर्नल डिवाइस है. और जबकि ये इंटरनल, मतलब कि ये कंप्यूटर के अंदर ही होता है, या कंप्यूटर का पार्ट जो सीपीयू होता है उसके अंदर होता है. तो हम जो भी सेव करते हैं, इट गेट्स स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क. तो यहाँ पे मैंने आपको हार्ड डिस्क का शेप भी दिखाया था और हाउ इट लुक्स भी बताया था. इट इज़ जस्ट लाइक अ सेफ एज वी हैव इन आर अलमीरा. हमें कोई भी अपनी वैल्यूएबल्स अगर स्टोर करके या सेफली रखनी है तो हम अपने अलमीरा के सेफ में रखते हैं. और उसी तरह से ये भी एक सेफ की तरह ही होता है जो कि सीपीयू में पाया जाता है. इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू. और जब भी हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो सीधा जा करके यहीं पे स्टोर हो जाता है. ऐसे ही जैसे हम अलमीरा में सीडीज़ वगैरह अरेंज करके रखते हैं, वैसे ही ये भी सब अरेंज होकर के इसमें स्टोर रहता है. एंड इट इज़ द बेस्ट एंड द सेफेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग डाटा इन द कंप्यूटर. फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, डैश इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू. हियर ऑप्शंस आर CD-ROM, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव. CD-ROM, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव. तो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो CD-ROM तो ऐसे मैंने बोला कि हम बाहर से अलग से लगा करके उसमें स्टोर करते हैं. देन पेन ड्राइव भी अलग से यूज़ होता है. लेकिन ये जो हार्ड डिस्क है, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU. सो हियर यू विल पुट टिक इन फ्रंट ऑफ हार्ड डिस्क एंड यू विल राइट हार्ड डिस्क. नाउ सेकेंड वन चिल्ड्रन, डैश इज अ सर्कुलर शेप्ड डिस्क. सर्कुलर का मतलब होता है गोल शेप का. जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा भी कि सीडी राउंड शेप का होता है, गोल होता है, इसलिए हम उसको सर्कुलर कहते हैं. सर्कुलर यानी सर्कल लाइक. तो सर्कुलर शेप का होता है. डैश इज अ सर्कुलर शेप्ड डिस्क. चिल्ड्रन, डीवीडी इज ऑल्सो सर्कुलर इन शेप. तो यहाँ पे लेकिन डीवीडी नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे पेन ड्राइव, द 3 ऑप्शंस विच आर गिवन हियर इज पेन ड्राइव. पहला पेन ड्राइव है, सेकेंड इज हार्ड डिस्क एंड लास्ट वन इज CD-ROM. तो यू विल पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ CD-ROM एंड ब्लैंक में ऑल्सो यू विल राइट CD-ROM. देन चिल्ड्रन, थर्ड वन इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. Dash is a small and portable storage device. So children, CD is also portable storage device. CD भी portable होता है. DVD is also portable, but hard disk is not portable, क्योंकि as I told you, it is fixed inside the CPU. वो CPU में fixed होता है और CPU को हम इधर से उधर easily नहीं कर सकते हैं.
तो इट इज़ नॉट एट ऑल पोर्टेबल। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिए हैं इसमें स्मॉल पूछा है, सबसे स्मॉल मीन्स अमंग ऑल द स्टोरेज डिवाइसेस विच वी यूज, जितने भी हम स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनमें सबसे छोटा पेन ड्राइव होता है। हियर इन ऑप्शन वी हैव DVD ऑल्सो, बट पेन ड्राइव इज स्मॉलर देन DVD एंड यू कैन सी हियर डैश इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल, छोटा भी है और पोर्टेबल भी। तो सबसे छोटा हमारे पास पेन ड्राइव है। सो अमंग दीज 3 ऑप्शंस हार्ड डिस्क, DVD एंड पेन ड्राइव, यू विल टिक इन फ्रंट ऑफ पेन ड्राइव। तो थर्ड का आंसर है पेन ड्राइव इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। जो पेन ड्राइव होता है वो स्मॉल भी होता है और सबसे स्मॉल होता है अमंग द 3 विच वी हैव स्टडीड। और हार्ड डिस्क तो पोर्टेबल होता ही नहीं क्योंकि वो फिक्स्ड होता है CPU के अंदर। और उसके बाद CD, DVD और पेन ड्राइव तीनों पोर्टेबल होते हैं, बट इन तीनों में से सबसे स्मॉल पेन ड्राइव होता है। दैट इज व्हाई यू विल राइट हियर पेन ड्राइव इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वर्ड का भी यूज किया है। तो यू विल राइट पेन ड्राइव इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद चिल्ड्रन थर्ड वन, ये थर्ड था ना, फोर्थ वन, अ पेन ड्राइव a dash is also called flash drive. So children, as we know, pen drive is also known as flash drive. हम पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। उसके बाद ये हमने कल पढ़ा था, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, DVD, CD-ROM एंड पेन ड्राइव। तो सबसे पहला ऑप्शन पेन ड्राइव है, यू विल पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ पेन ड्राइव। तो दिस क्वेश्चन वी हैड डन इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड सो चिल्ड्रन नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब हमारा आज का जो एक्सरसाइज है वो है क्वेश्चन नंबर B। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर B। क्वेश्चन नंबर B, इन क्वेश्चन नंबर B चिल्ड्रन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। सो लेट अस राइट द क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो B क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स, और किस तरह से फिल करना है? फिल इन द ब्लैंक्स after unscrambling. After unscrambling means here some letters are given which are scrambled. Now we are going to unscramble and then write. हम पहले इसको unscramble करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। So the question after unscrambling, scramble करके तो दिया हुआ है, हम इसको unscramble करेंगे and then write. उसके बाद we will write the answer in the place given. ठीक है, after unscrambling the word you will write. ठीक है, fill in the blanks after unscrambling the words. वर्ड्स को अनस्क्रम्बल करने के बाद इट इज गिवन इन स्क्रम्बल्ड वे, मीन्स एट रैंडम वो अरेंज किया हुआ है, कोई उसका मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है। तो आप उसको अरेंज करेंगे पहले एंड देन यू विल राइट द आंसर इन द ब्लैंक गिवन इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन। सो सम क्लूज आर ऑल्सो गिवन, यू विल रीड द क्लूज एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्लूज अकॉर्डिंग टू द क्लू गिवन यू विल अरेंज द वर्ड। तो जैसा कि यहाँ पे क्लू दिया हुआ है उस हिसाब से आप इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे है द हार्ड, HARD, हार्ड, डिस्क, DISK, डिस्क, ऑल्सो द हार्ड डिस्क ऑल्सो कॉल्ड डैश। So children, what do we call this hard disk? Another name for hard disk is, let us find out from the word given here. Here we have some scrambled word. What are these words, children? Let us find out. इस तरह से वर्ड दिया हुआ है। देन वी हैव अनदर वर्ड, हमारे पास here we have 5 letters in this word, so you will mark 5. So when you write this, here is a word A, first letter is A, then we have D, R and H. This is scrambled. Now D, I, then we have I, R, E, V. Now children, the hard disk, as you know, hard disk is also known as, hard disk is also known as या called as, हार्ड डिस्क को हम और किस नाम से जानते हैं?
हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. सो यू विल राइट हियर हार्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट H, ये H हो गया. देन यू विल राइट हियर H. It is given in scrambled form. Now we are going to unscramble and write. So here H you have written H. Then A you will write. Second letter you will write is A. H A. Then you will write R. Here you will write R D. This is hard. And then here you have D. First letter is D. Then you will write. ये भी हो गया, ये भी हो गया. Then you will write drive. D R I V E. drive. तो हम यहाँ लिखेंगे हार्ड ड्राइव. ये हो गया हार्ड ड्राइव. सो आंसर इज हार्ड ड्राइव. सो चिल्ड्रन, हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव. R I V E. हार्ड ड्राइव. सो ऑल द लेटर्स वी हैव रिटन. नाउ द वर्ड you have made here is hard drive. So hard disk is also called hard drive. Hard disk is also called hard drive. So the word which you have arranged here is hard drive. तो hard disk को हम hard drive भी कहते हैं. Hard disk को children another name, दूसरा नाम hard disk का hard drive है. So this is hard drive. Now coming to the next question. Next इसी का next part है children. A CD-ROM is dash in shape. So a CD-ROM CD-ROM is dash in shape. Just now we revised in our previous question children. CD-ROM is dash in shape. CD-ROM का किस शेप में होता है हमने चैप्टर में भी पढ़ा. अभी क्वेश्चन भी लास्ट वाला किया था तो हमने रिवाइज किया. CD-ROM इज सर्कुलर इन शेप. चिल्ड्रन, जो चीज़ सर्कल शेप का होता है, जो चीज़ गोल होता है, सर्कल मीन्स गोल, उसे हम सर्कुलर कहते हैं. तो यहाँ पे जो CD होती है वो सर्कुलर होती है. सो लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम द ऑप्शन ऑल्सो. जो यहाँ पे अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड दिया है उसे अरेंज करके देखते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो हमें बॉक्स दिया गया है उसमें हमारे पास है I, then we have C, then we have R, then we have L, then we have U, then C, A और R. So here is a word we are going to unscramble. It is a scrambled word which we are going to unscramble. अब जब हम इसे unscramble करेंगे तो let us find out what it becomes. हमें चाहिए circular. So let us see, is it circular? So circular में C सबसे पहला लेटर है. C is the first letter. Then we have I. Then you will write here I. फिर you will write here R. फिर you will write here C U L A R. Circular. तो हमारे पास C I R C U L A R. Let us find out. ये हो गया आपका C. C you have written. Then you have written I. Then you have written R. Then you have written C. Then you have written U. Then L A R. So all the letters we have written. And now the word which comes here is circular. As we know, CD-ROM is circular in shape. So you have here you will write circular. CIRCULAR. Circular means सर्कल शेप का. सर्कल यानी राउंड शेप, गोल शेप का. तो जो भी चीज़ गोल होती है उसको हम सर्कुलर कहते हैं. तो यहाँ पे हमने सर्कुलर लिखा था. सो फर्स्ट क्वेश्चन में था द हार्ड डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड ड्राइव. हम हार्ड जो हार्ड डिस्क होता है हम उसको हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. उसके बाद हमारे पास है अ CD-ROM इज सर्कुलर इन शेप. जो CD-ROM होता है इट इज सर्कुलर इन शेप. तो द स्पेलिंग ऑफ सर्कुलर इज CIRCULAR. सर्कुलर इन शेप. सो नाउ चिल्ड्रन लेट अस डू थर्ड वन. इसी का थर्ड पार्ट हम करते हैं. नाउ वी डू द थर्ड वन. सो इन थर्ड वी हैव 3. अब हमारे पास 3 में है पेन ड्राइव. सॉरी, हमारे पास है डैश,
is dash is the most 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 popular is something which is used by many people. ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसको हम पॉपुलर कहते हैं. यूज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल. स्टोरेज डिवाइस DEVICE डिवाइस these days. So children, as we know, dash is the most popular storage device these days. So children, I know you all know the answer. What is the most popular storage device nowadays? So children, let us find out the answer from the scrambled words given below. तो यहाँ पे हमारे पास जो scrambled word है उसमें हमारे पास सबसे पहले है 3 लेटर. वी हैव ओनली 3 लेटर, 1 2 3. एंड उसके बाद जो हमारे पास है उसके बाद उसमें हमारे पास 5 लेटर्स है. वी हैव 5 लेटर्स. सो लेट अस सी. फर्स्ट लेटर है 1 2 3 4 और चलो 5. थोड़ा इसको बड़ा करते हैं. वी हैव 5 लेटर्स है. ठीक है. तो इन 5 लेटर्स को यूज करके हम इसे लिखेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास डैश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस दीज डेज. तो चिल्ड्रन, as we studied in the chapter and revised in the previous question also, that pen drive is the most popularly used storage device these days. आजकल हम सबसे पॉपुलरली या कॉमनली यूज करते हैं स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है एंड ईजी टू कैरी है. पोर्टेबल तो खैर CD और DVD भी होते हैं, लेकिन ये इजीली कैरी कर सकते हैं. हम अपने पॉकेट में भी डाल सकते हैं. और CD तो शायद अगर दबे तो टूट भी जाए, लेकिन ये फिर भी उससे बेटर है. तो यहाँ पे सबसे पॉपुलरली यूज पेन ड्राइव होता है. तो लेट अस फाइंड आउट whether the words given are pen drive only or something else. So here the letters given are N, P and E. ठीक है. Now, so I है R E D V. चलो एक कम नहीं होगा ना. हाँ, तो ये D हो गया. तो let us find out. So children, this here P है, N है, E है. That means this is pen. P E N. ये पेन हो गया. नाउ यहाँ पे हमने P भी लिख लिया, E भी लिख लिया, N भी लिख लिया. तो लेटर बना पेन. नाउ हियर वी हैव D R I V E. Yes, it is drive. So you will first of all you will write D. So here we will write D. Then we will write R. Then we will write I. ये I हो गया. फिर है V भी लिख लिया. And then we have E. Yes, of course children, it is pen drive. So the pen drive is the most popular storage device these days. आजकल जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइस, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, that is the pen drive. So our third answer is pen drive. Now fourth one children. In fourth we have only 3 questions in this question. B में हमारे पास सिर्फ 3 questions है. तो last is pen drive is the most popular storage device these days. जो pen drive है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं. So children, with this we have completed question number B and I hope you have understood. Now let us do our next question, that is question number C. So children, as you don't have notebook, you will write all the exercises in book itself. जो भी book में exercises दिए you will write in your book itself. So our next question is C. Now children, in question number C we have, you can see the picture. We have already seen and discussed all these pictures. So write the names of following storage devices. So children, here we have some storage devices. We are going to look at the picture. We are going to look at the picture carefully and identify these pictures. हमें इन pictures को अच्छे से देखना है और उसके बाद identify करना है. ये सारे picture, you are familiar with these pictures. I hope you all must be able to understand and identify these pictures. So let us see children.
write the names of following storage devices. So question is, question हम B मिटाते हैं and then we write question number C. Question number C हमारा है, question number C we have write WRITE, write the names NAMES, names of the following FOLLOWING, following storage devices, STORAGE, sorry, storage, RAGE, devices. Now, so children, here we have some storage devices, the picture of some storage devices about which we have already studied in the chapter, and we all identify these storage devices. हम इन सब storage devices को हम अच्छे से पहचानते हैं. So children, first one, जो पहला वाला storage device है, can you tell me what it is? Yes children, it is हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क. हम इसको हार्ड ड्राइव भी कह सकते हैं, हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं. सो चिल्ड्रन, इट इज़ वन ऑफ द मेन स्टोरेज डिवाइस. मीन्स हम जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं, मेनली वी स्टोर द डाटा, और वॉट एवर वी स्टोर इन द कंप्यूटर गेट स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क. जो भी हम कंप्यूटर में काम करके स्टोर करते हैं या उसे सेव करते हैं, तो वो सीधा हार्ड डिस्क में जा करके सेव हो जाता है. तो ये जो स्टोरेज डिवाइस है, दिस इज हार्ड डिस्क, और ये हम बाहर से नहीं लगाते हैं, ये ऑलरेडी CPU में होता है. इसीलिए मेनली जो भी सेव किया जाता है वो जा करके इसी में सेव होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मेन स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मेन स्टोरेज डिवाइस विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU. ये कहाँ होता है? CPU पे होता है. हमको इसको बाहर से कहीं से नहीं लगाना होता है. इसलिए चिल्ड्रन, दिस इज नॉट अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. हम इसको कैरी नहीं कर सकते, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द डाटा. से लाइक अदर स्टोरेज डिवाइसेस. हमने कुछ और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, और उसके हेल्प से हम डाटा को एक डिवाइस से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसलिए हम इसको इट इज़ नॉट नहीं, क्योंकि ये पोर्टेबल नहीं है, तो हम इसके हेल्प से किसी भी डाटा को कैरी नहीं कर, इसको कहीं भी कैरी नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, जो भी हम कंप्यूटर में करते हैं वो सारी चीज़ें हार्ड डिस्क में जा करके ही, जैसे कि एक अलमीरा में सेफली चीज़ें अरेंज करके रखी होती है, उसी तरह से ये भी जो कुछ भी हमने सेव किया होता है, सारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स इसमें स्टोर करके रखा होता है. एज यू हैव सीन पिक्चर ऑन पेज नंबर, आपने पेज नंबर 58 में पिक्चर देखा है कि वॉट एवर वी आर स्टोरिंग इन द कंप्यूटर इज गेटिंग स्टोर्ड अरेंज्ड इन द हार्ड डिस्क. उसमें जाके अरेंज होता जा रहा है, एंड हार्ड डिस्क इज इनसाइड द CPU. दैट पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी कि CPU के अंदर एक ड्राइव है, उसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं. तो यहाँ पे चिल्ड्रन, फर्स्ट वाला हमारा जो पिक्चर है, द आंसर ऑफ दैट पिक्चर इज हार्ड डिस्क. पहले पिक्चर का आंसर है HARD, हार्ड. हम इसको डिस्क भी कहते हैं और ड्राइव भी कहते हैं. तो और ड्राइव, DRIVE, ड्राइव. आप इसको हार्ड डिस्क और ड्राइव दोनों पढ़ सकते हैं. तो हार्ड डिस्क इज वन ऑफ द मेन स्टोरेज डिवाइस. ये एक मेन स्टोरेज डिवाइस होता है, एंड इट इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU. ये CPU के अंदर फिक्स्ड होता है. हार्ड डिस्क यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और हम इसमें बहुत सारे अमाउंट ऑफ डाटा, मीन्स बहुत सारा डाटा इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं. फिर उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव. हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द हार्ड ड्राइव. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज CD-ROM. आप जो नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं वो CD-ROM है. सो चिल्ड्रन, CD-ROM भी मैंने आपको बताया कि सर्कुलर इन शेप, ये सर्कुलर शेप में होता है, और उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा. इसमें भी हम आराम से डाटा स्टोर कर सकते हैं. देन इट इज़ ईजी टू कैरी, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पोर्टेबल डिवाइस. ये भी एक तरह का पोर्टेबल डिवाइस होता है. और इसका CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी. C का मतलब कॉम्पैक्ट, D का मतलब डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी.
एंड उसके बाद CD-ROM इज ऑल्सो एज आई टोल्ड यू कॉल्ड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, पोर्टेबल डिस्क कहते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, क्योंकि ये पोर्टेबल है, हम आराम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमें जब स्कूल से प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है तो हम CD में अपने कंप्यूटर से कॉपी करके स्कूल वाले टीचर को दे सकते हैं। देन टीचर कैन ओपन इन द स्कूल computer and see what you have done. So here children, CD-ROM. Second picture is of CD-ROM. ROM. CD-ROM का मतलब होता है compact disk. C for compact, D for disk, R for read, O for only, M for memory. And as I told you, it is also one of the storage device. इसको use करके भी हम डाटा को store करते हैं। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो पोर्टेबल डिवाइस, ये पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल डिस्क होता है। पोर्टेबल मीन्स चिल्ड्रन यू कैन कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ ईजी टू कैरी एंड यू कैन ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सो दिस इज CD-ROM. देन नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन, नेक्स्ट पिक्चर, कैन यू आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड टेल मी चिल्ड्रन, कैन यू आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड टेल what it is? So children, it is pen drive. Our next picture is of pen drive. You are very much familiar with pen drive. आप pen drive से भी familiar हो, आपने नहीं यूज़ किया होगा, but you must have seen your parents or your elder brother or sister using pen drive. आजकल ज़्यादातर लोग जिसे भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है डाटा को या फिर प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो वी यूज़ पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव इज़ वन ऑफ द स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। जो पेन ड्राइव होता है वो सबसे छोटा होता है, और आप जानते हो चिल्ड्रन, यहाँ जो पेन ड्राइव बना है ये तो थोड़ा बड़ा है, इससे भी छोटे छोटे पेन ड्राइव आते हैं। उसकी भी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, आई शोन दैट पिक्चर ऑल्सो। You can see in page number 60 also you have one small pen drive. सब एकदम छोटा सा पेन ड्राइव है, तो इसे हम कहीं पे भी रख सकते हैं, और छोटा जितना ही छोटा है उतना ही वो टूटने फूटने का डर नहीं रहता है। तो हियर चिल्ड्रन, सो लास्ट पिक्चर इज द पेन ड्राइव। एज वी नो, पेन ड्राइव इज वन ऑफ द पॉपुलरली एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइस। और उसके बाद इट इज़ द स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। ये भी सबसे छोटा होता है, जब जिसके बारे अभी तक जितने भी हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, ये सबसे छोटा होता है और पोर्टेबल होता है। इससे भी हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। हम इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, FLASH, फ्लैश, FLASH, फ्लैश, DRIVE, ड्राइव। If somebody asks what is another name of pen drive, you can say flash drive is the another name of pen drive. इस तरह से चिल्ड्रन, दिस इज आवर थर्ड पिक्चर, पेन ड्राइव। हम यहाँ लिखेंगे पेन ड्राइव, थर्ड में हम लिखेंगे पेन ड्राइव, PEN, पेन, DRIVE, ड्राइव, और हम इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, तो आप इसे फ्लैश ड्राइव भी लिख सकते हैं, DRIVE, ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट आंसर इज हार्ड डिस्क, सेकेंड आंसर इज, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ हार्ड डिस्क। पहला जो पिक्चर है वो हार्ड डिस्क का है। एज आई टोल्ड यू, हार्ड डिस्क इज वन ऑफ द मेन स्टोरेज डिवाइस होता है, कंप्यूटर का एक मेन स्टोरेज डिवाइस होता है। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU एंड इट कैन बी मूव्ड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन place to another, and it is one of the storage device which can store lot of data, जो बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकता है। हम इसे ड्राइव भी कह सकते हैं और डिस्क भी कह सकते हैं, तो हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी कह सकते हैं। देन चिल्ड्रन, नेक्स्ट वन इज CD-ROM. CD-ROM is another storage device and it is also circular in shape and portable storage device. तो इसको यूज़ करके भी हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट वाला है पेन ड्राइव, और इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस, जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, इनमें से सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इजी टू कैरी इट एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सो चिल्ड्रन, we today whatever we studied, go through the questions and try to
रीड एंड राइट, पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप लिख के याद करोगे तो आपको स्पेलिंग्स भी याद होगी। एंड कम प्रिपेयर्ड विद इन द नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन। हम आगे अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमने 2 क्वेश्चंस पढ़ा और दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना और रिवाइज कर लेना। सो चिल्ड्रन, गो थ्रू द चैप्टर thoroughly and learn difficult words, क्योंकि difficult words जब तक नहीं आएगा कोई फायदा नहीं। So children, thank you. This much for today. We will meet once again in our next video. Till then, thank you.